हरिओम बच्चों, वेलकम टू ज्ञानोदय विद्यालय। तो ये है सीईटी 2022 का पेपर, ठीक है, जो कि आज 18 दिसंबर के दिन हुआ है। सीईटी 2022 का पेपर है जो कि आज 18 दिसंबर 2022 के हुआ है, ठीक है। ये क्लास 6 का पेपर है और सेट है ए। सेट बी के जो लोग हैं वो भी आराम से इसी से अपना आंसर की मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट ए में जो क्वेश्चन 1 से 25 में है, बी सेट में वही क्वेश्चन शुरू होता है 26 से 50 तक लेकर, ठीक है। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इंग्लिश में सबसे पहले शुरू करूंगा पहला क्वेश्चन 1 से, तो आप 26 से शुरू करके मिलाइएगा, ठीक है। तो आप आराम से दी वाले मैच कर सकते हैं। तो फटाफट इस वीडियो में बने रहिए और अपना आंसर की मैच कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा, गूगल फॉर्म डालूंगा, जिसे आप जरूर प्लीज से जरूर भरिएगा, ताकि हम जल्दी ही आपका कट ऑफ जो है सटीक कट ऑफ लेकर के आपके सामने आए, ठीक है। और इस पूरे पेपर का एक डिटेल्ड वीडियो भी हम डालेंगे पार्ट वाइज वाच करके, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट करके, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और जो लोग हमारे साथ नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको उन वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आती रहे, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले इंग्लिश है। ये है मेरे पास पेपर जिसमें आंसर की लिखा हुआ है, मैं इसी से आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है द, ठीक है। Some people feel that the best way to take a vacation is to go on trip। दूसरा का आंसर है on। तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका ए सेलिंग, एंड फोर्थ का आंसर है आपका सी, एंड फिफ्थ का आंसर है आपका डी 4। अब देखिए फिफ्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पर अगर एवरीवन टू डू रहता तो 4 अच्छा होता, बट थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है। अभी देखते हैं इसका क्या आंसर की आता है, बट ये है आपके आंसर की बेस्ट। इसका जो फिफ्थ का आंसर बन रहा है वो है 5, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स प्रोवर्ब्स गिवन बिलो। ओके, टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब होता है डाई वाइल स्टिल वर्किंग। ओके, सो इसका आंसर है सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब है इन अ कंफ्यूजन। नाउ नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, नॉट एबल टू अर्न एनफ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दिस मींस कंप्लीट काउज ऑफ क्वेरल। ओके, सो इसका आंसर होगा सी, 9 का सी। नाउ नेक्स्ट है आपका 35 6 एंड 7, इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर। ओके, मैं यहाँ ना साइड में आपका आंसर भी लिखता जाऊंगा ताकि आपको आसान होगा ऑप्शंस देखने में, ठीक है। तो इसके आंसर है सी, ए, डी, सी एंड ए। ओके, ठीक है, आप एक बार देख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं इसको भी। ओके, सो द आंसर इज एडमायर। एडमायर का मतलब होता है प्रेज, ए। ओके, नाउ 12 है बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब होता है ना कटु, ठीक है। जब आप इसे कड़वा बोलते हैं ना उसको कहते हैं बिटरनेस, ठीक है। तो इसका मतलब होगा नॉट माइल्डनेस, काइंडनेस, स्वीटनेस। इसका 12 का आंसर है सी, एक्रिमनी। ओके, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए दोनों ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 का ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का है ए, होली। ओके, नाउ बिजी। बिजी का मतलब प्री ऑक्युपाइड, बी। ओके, नेक्स्ट इज डिलीवर्ड। डिलीवर्ड का जो गिवन है उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी, डिस्पैच का। ओके, सो 15 का सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Fill in the blanks with most appropriate subject over agreement. Okay, so first one is either of you, either of you। इसके साथ हमेशा ना सिंगुलर लगता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, एम तो नहीं होगा, वाज तो जब पास्ट का मीनिंग होना चाहिए तब, तो ऐसा कुछ निकलेगा, आर नहीं होगा, डी। सो डी इज द राइट आंसर यहाँ पर, इज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। सो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर होगा, सो ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। रमेश, रमेश गोज। ओके, सो यहाँ पर 18 का बी इसका होगा आंसर। नाउ 44, इसमें ना थोड़ा सा क्या है कि आप अगर एक बार में देखोगे तो कोई भी सही, सभी लगता है कि सभी के सभी सही है, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क देखते हुए
थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, और एक ही ऑप्शन में पहला कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। सो ए शुड बी द आंसर। नाउ 20 का सी ड्राइज, सो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी ड्राइज हर हेयर विद हेयर ड्रायर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 मार्क द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बहुत ही ये जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सारे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में कराए हुए हैं, जो भी रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम होता है उसमें इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल वर्ड्स भी थे इस बार, ठीक है। तो हम लोग सीधा इसका आंसर करते हैं। 21 का सी फेब्रुअरी का राइट स्पेलिंग वही है। नाउ इंडिपेंडेंट, दिस ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज मिसलेनियस, सो द ए इज करेक्ट आंसर। नाउ embarrass is D1, D is correct answer, ठीक है। नाउ कंसेस, सो इसका 25 का हो जाएगा आपका ए। ओके, चलिए ठीक है, कंसेस। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका 25 तक। जो सेट बी वाले हैं उनका ना अभी 50 तक कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, अब वो 1 से शुरू करेंगे। ये था सेट ए का, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बहुत ही सिंपल टेंस थे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स थे इस बार, है ना। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, यही बताता है कि कौन सा होगा, तो ये होगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो फर्स्ट का आंसर डी, नाउ द स्टोन एज मैन लिव्ड बिलियंस ऑफ इयर्स अगो। स्टोन एज मैन, ये फैक्ट जैसी बात भी है, और ये पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट है, ये सी हो जाएगा, 27 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो ये आपको दिख रहा है कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 28 का सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर माय मदर विल बी मिक्सिंग द केक, यहां से पकड़ाएगा हमारा टेंस, है ना, तो कौन सा है, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, तो इसका भी सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, 30 आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, हैव कंप्लीटेड, यहां से हमारा पता चल रहा है आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हैव है, ठीक है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पैसेज है हमारा, रीड द पैसेज गिवन बिलो। मैं पैसेज पढ़ूंगा नहीं, पैसेज आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना, तो मैं सीधे आंसर पर ही आता हूँ, ठीक है, सीधे हम लोग आंसर करते हैं, क्योंकि ये आंसर की पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सो 31 हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, सो इसका आंसर है सी, मैन हैज गिफ्ट ऑफ स्पीच, ओके, अकॉर्डिंग टू द अवर पैसेज, ठीक। नेक्स्ट, हाउ डज द रैबिट गिव अ सिग्नल ऑफ डेंजर टू अदर रैबिट्स, ठीक है, इसका आंसर है इट बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन एज इट रन्स, ओके, सो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट है हमारा 33 हाउ डज अ कोबरा वार्न अदर एनिमल्स, ठीक है, तो इसका है आंसर सी, इट रेजेस इट्स फूड टू लुक डेंजरस, है ना। जब कोबरा आप सामने देखते हो, अब ये कैसे वार्न करता है कि सामने वाले को कि मैं हमला कर सकता हूँ, तो जैसे इसका कोई खतरा होता है ये क्या करता है, अपना फन उठा लेता है, उसी को कह रहा है ये, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। ओके, now how does a bee communicate about food to other bees, okay, so इसका आंसर है B, it does a kind of dance in the air, B. Now a dog barks when a stranger comes near, this is an example to show that some animals communicate by making some sounds, इसका आंसर होगा D, ठीक है, इसका आंसर है D। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पैसेज का हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, देख लीजिए आप 36 से शुरू करेंगे हम लोग, तो ये पुराने वाले का है, हटा देता हूँ उसको, हाँ, ओके, सो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ये इसमें आपका थोड़ा वॉइस को देखना था, थोड़ा सा चेंजेस कैसे करके देख रहे हैं, सो देखते हैं हम लोग। समवन हैज स्टोलन माय बाइसाइकिल, दिस इज सेम एज माय बाइसाइकिल हैज बीन स्टोलन, सो द आंसर इज बी। नाउ माय फादर गेव इट टू द मैकेनिक, दिस इज सेम एज, सो इसका आंसर इज ए, इट वाज गिवन टू द मैकेनिक, ओके। इट हैड बीन थ्रोन देयर, दिस इज सेम एज it was thrown away, so the answer is A. Now next is please sit, this is same as you are requested to sit, so the answer is C. देख लीजिए आप B A A C, है ना, 36 से 39 तक, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ही है, इसको कर लेते हैं पहले, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका, so the answer of 40 is
बी, ओके बी। ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, दिस इज सेम एज ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ओके बी, 40 का बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 41 से ओके, चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द फोर ऑप्शंस व्हिच इज सिमिलर टू मीनिंग इन द गिवन वर्ड, सिनोनिम्स, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो द एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब एंशिएंट बहुत ही पुरानी चीजों को कहा जाता है ना, तो वेरी ओल्ड, बी इज द राइट आंसर, वेरी ओल्ड। नाउ टाइनी, टाइनी मतलब बहुत ही छोटा, है ना, तो हो गया आपका स्मॉल, ए 42 का ए। उसके बाद ह्यूज, ह्यूज मतलब ह्यूज बहुत ही बड़ा, है ना, तो लार्ज, तो 43 का बी। नाउ कॉन्केस्ट, कॉन्केस्ट का मतलब विक्ट्री, जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिगिन, बिगिन मतलब स्टार्ट करना, सी। सो द आंसर इज बी ए बी ए सी, है ना, ठीक है, देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट 5 क्वेश्चंस, है ना, जो सेट बी वाले होंगे उनका ये 20 से 25 वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस गिवन बिलो, प्रीपोजिशंस हमें फिल अप करने हैं, ओके, बहुत ही सिंपल है। सो होली इज, इसमें बहुत सिंपल सिंपल प्रीपोजिशंस है, तो पहला का ऑन, होली इज ऑन, ओके, फेस्टिवल्स है तो डेट पर है तो ये। गांधी जी लिव्ड, ओके, सो गांधी जी लिव्ड बी, ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग द इंग्लिश रूल, ओके। नेक्स्ट इज दे फिनिश्ड वर्क before sunset, okay, so given option before sunset is the right answer, okay, so B. Now I will call at your house sometime, I will call you sometime during the evening, okay, during the evening, duration की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, okay. शंकर्स बर्थडे, शंकर्स बर्थडे इज, नाउ अब ये पता है बहुत ही सिंपल है, ऑन, है ना, ए। सो अगेन आंसर बी 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 सी ए, ओके, देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा इंग्लिश का आंसर भी क्लियर हो गया, होपफुली आप लोग सब देख सकते हैं, वीडियो पीछे करके आगे करके आप आराम से देख सकते हैं सारे आंसर्स को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सेक्शन, जनरल नॉलेज, है ना, तो जनरल नॉलेज हम लोग शुरू करेंगे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो थे, काफी सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के रेगुलर क्लास में कुछ दिन पहले जो हम लोगों ने बच्चों को अपना मॉक टेस्ट करवाया था उसमें ही आया था ये, ठीक है। तो देखिए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, आंसर देखना शुरू करते हैं। The international date lines runs through which of the following two oceans? So the answer is C, Pacific and Arctic oceans. Pacific and Arctic oceans. C. Now, Khelo India Youth Games 2021. Which state has clinched the top position in the Khelo India Youth Games? Haryana. Haryana is the right answer. Current affair के question, current affair के question हो गए, है ना। करंट अफेयर के क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे गए हैं इस बार, और करंट अफेयर से रिलेटेड ही जीके पूछे गए हैं, अगर स्टैटिक जीके पूछे गए हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये दोनों देख लीजिए आप। Who became the first Indian-born basketball player to pick in National Basketball Association (NBA) है ना, NBA बहुत फेमस पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है, अमेरिका का ये है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा इसका आंसर है। सो दिस इज सतनाम सिंह, सतनाम सिंह ए, ओके। नाउ हाल ही में अग्निपथ स्कीम विच वाज लॉन्च्ड रिसेंटली, ये तो बहुत ही फेमस, मतलब सबसे बर्निंग टॉपिक रहा है इस साल का, है ना। अग्निपथ बहुत सारे ट्रेनें जला गए, बहुत हंगामा हुआ, तो किससे रिलेटेड था, ये डिफेंस से रिलेटेड है। सो बी इज द आंसर, ओके। 55 विच इंडियन सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2022? 55 इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद, है ना। सो इसका आंसर है आपका हैदराबाद। हमारे देश के लिए गर्व की बात है, पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, ट्री सिटी के रूप में ये जाना गया है ना। ओके, नेक्स्ट है नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। नेत्रावली कहाँ है, गोवा में है ये, ठीक है। ये होगा इसका आंसर गोवा में, ठीक है, गोवा में है ये, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप ये, ठीक है। 53, 54, 55, 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, 57, ओके। आदि पेरुक्कू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है, सी। नेक्स्ट है द हीरो इंडिया एसोसिएशन। द हीरो इंडिया एसोसिएशन किससे रिलेटेड है, ये है गोल्फ से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है
थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये इनका है थाईपुसम एक बार नाम सुन के लगता है कि शायद ये हिंदुओं का नहीं होगा, शायद क्रिश्चियन का होगा, ऐसा कुछ लगता है नाम से, बट कोई नहीं, ये इसका है, हिंदुओं का है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है, किस टेनिस प्लेयर विच टेनिस प्लेयर वन 2022 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल? फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? ये हमारे राफेल नडाल, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही फेमस प्लेयर है ना, राफेल नडाल, सी इज द राइट आंसर। ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में खत्म करें इसको, अगले 61 से शुरू करें, ठीक है, 60 का सी ध्यान से मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सेट बी वाले हैं, सेट बी वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 85 होगा, 60 है ना। चलिए 61 से शुरू करते हैं। Which among the following temple of India is known as Black Pagoda? बहुत ही फेमस है, सन टेम्पल कोणार्क, है ना, सन टेम्पल कोणार्क को कहा जाता है ये। नाउ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी कहाँ है? ये है अबू धाबी में, ठीक है, ये है अबू धाबी में, बी हो गया ये। नाउ नेक्स्ट इज कलकम वैली, द मोस्ट फर्टाइल वैली इन साउथ इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन सा स्टेट में है ये? ये है हमारा तमिलनाडु में, ठीक है, ये हमारे तमिलनाडु में, सी, ठीक है। देखिए इसको, इसका आंसर ए है, बी है और सी है, ठीक है। 61, 62, 63, 61, 62, 63 का आंसर आपको दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये पूछ रहा है कौन सा रिवर? द चंबल रिवर जो है वो कौन से स्टेट से फ्लो नहीं करती, ठीक है। इसका आंसर है सी, गुजरात। चंबल रिवर गुजरात से नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला है, पीपल बिलोंगिंग टू द सहरिया ट्राइब आर प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन मध्य प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं? सहरिया ट्राइब मध्य प्रदेश में फाउंड किया जाता है, तो बी है आंसर इसका, ठीक है। नाउ इसका क्या है? द केमिकल यूज्ड इन इंडेलिबल इंक, इलेक्शन में देखते हैं जो इंक लगाया जाता है काफी दिनों तक मिटता नहीं है वो, तो क्या उसमें कौन सा केमिकल डाला जाता है? तो द राइट आंसर इज सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट डाला जाता है, ओके। सो द राइट आंसर इज ए, ओके। नेक्स्ट इज 67 का आंसर हम लोग करते हैं अभी। चलिए यहाँ देख लीजिए, 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने थोड़ा इसको और छोटा कर देता ताकि एक बार में ज्यादा क्वेश्चन आ सके, जीके के क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 67 से शुरू करते हैं हम लोग। 67 से शुरू करते हैं, हाँ, ठीक है। टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग, ठीक है, टू विच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बुद्धा बिलोंग, तो कहाँ है? साक्याज, ठीक है, साक्याज, डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 से शुरू करते हैं। तुलसीदास द ऑथर ऑफ रामचरितमानस द कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर? किसके शासन काल में तुलसीदास थे? ये थे हमारे अकबर के शासन काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, त्रिपिटक्स आर सेक्रेड बुक्स ऑफ, त्रिपिटक्स किनके पवित्र पुस्तकें हैं? जैसे हमारे हिंदू में है ना, रामायण महाभारत हो गए, वेद हो गए, इस तरह से त्रिपिटक्स किनके पवित्र बुक्स हैं? तो ये है हमारे त्रिपिटक्स किसके हैं? तो ये है बुद्धिस्ट के, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ द रेड क्लिफ लाइन किनके के बीच में है? द रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चाइना के बीच में कंफ्यूज नहीं करना है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेट बी वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 95 होगा, ठीक है। चलिए मैंने हाथ में सेट बी ही रखा ताकि सेट बी वालों को भी मैं देखता रहूं, ठीक। 71 से शुरू करते हैं। ये पुराना वाला था, इसको नहीं देखना है, हटा दीजिए, ओके। नेक्स्ट है, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली? कैसे पूरी तरह से हमारा भारत में ही पूरा का पूरा बना है, कौन सा है वो? तो वो है कालापक्कम लेटेस्ट बना है अभी ये, ठीक है। आगे देखते हैं डी 72, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया? अरावली, ठीक है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कैसे चुने जाते हैं लोग? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सॉरी नॉट लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन करते हैं उनको? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। तो राइट आंसर इज सी, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रेजेंट लोकसभा इज, अभी जो लोकसभा चल रहा है वो कौन सा लोकसभा है? तो दैट इज 17th लोकसभा, बी,
ओके, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया 72 सवाल है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का ये थोरियम ये सब तो फ्यूल हो गया है ना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। नॉट साधारण वाटर, अगर यहाँ पर आता है हैवी वाटर D2O तब ये मॉडरेटर के रूप में काम करता है। बट चलिए हमारा आंसर बी है, ग्रेफाइट बी, ठीक है 75 तक। ओके, नाउ सेट बी वाले क्वेश्चन नंबर 1 से आ जाएंगे और सेट ए वाले आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 76 इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? ये है हमारे मुंबई में। सो द आंसर इज बी। वेयर इज इरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड लोकेटेड? इरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ है? ये है बी, जादूगोड़ा में, ठीक है। नाउ इन विच सिटी नेशनल डिफेंस कॉलेज इज सिचुएटेड? नई दिल्ली, ओके, नई दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 79 का, ठीक है। 79 क्या है? तो फॉर व्हाट फील्ड इज नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड गिवन? नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसमें दिया जाता है? एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर, ओके, एग्रीकल्चर डी, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी किसमें दिया जाता है? ग्रैमी मिलता है म्यूजिक के फील्ड में, है ना, जो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस होते हैं उनको ग्रैमी दिया जाता है। सो द राइट आंसर इज सी। चलिए आगे देखते हैं। तक हो गया हमारा, 81 से स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक। सो द क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सो द आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो वो किए थे जोनास साल्क ने। सो द आंसर इज डी, ओके। नाउ अब क्या है? विच विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? खून को जमने में कौन करता है? तो विटामिन के करता है हमारा। तो आंसर इज सी। नाउ मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मीथेन गैस इज कॉमनली नोन एज मार्स गैस। सो द आंसर इज ए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। सो द आंसर इज डी। नाउ वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक जिंदगी काफी नहीं है। किसने लिखी है ये लिखी है नटवर सिंह ने। सो द आंसर इज बी, ओके, ये लिखी है नटवर सिंह ने। आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट है हु वाज ऑनर्ड विद द फर्स्ट ज्ञानपीठ? यहाँ लिखा हुआ है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो जी शंकर कुरूप। आंसर इज ए, आंसर इज ए, 87 का ए, ठीक है, 87 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन एट ग्रीनविच व्हाट विल बी द टाइम एट 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ ईस्ट इंडिया, ठीक है। इसका आंसर पता है आपको, क्या होगा हमारा? इसका आंसर होगा ए, ठीक है, 5:30 पीएम, 5:30 पीएम। आंसर इज ए, ओके। विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रॉ सिल्क इन इंडिया? कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम रॉ सिल्क प्रोड्यूस करता है? ये है हमारा कर्नाटका, है ना, ये है हमारा कर्नाटका। डी 89 का डी, 89 का डी है ऑप्शन। ए है असम, बी है वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन यहाँ दिख नहीं रहा है, सी ऑप्शन था हमारा बिहार एंड डी है हमारा कर्नाटका। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 90 का देखते हैं। 90 का चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है, बी। प्राचीनतम बलित पर्वतमाला विच ऑफ देम इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज? तो दैट इज अरावली, ए, दैट इज अरावली, है ना। नाउ which city is the only private sector refinery set up by Reliance Petroleum Limited? which city has the लिखना चाहिए थोड़ा सा, है ना, पर कोई बात नहीं। किस सिटी में जो एकमात्र प्राइवेट सेक्टर जिस ऑयल रिफाइनरी जिसको रिलायंस स्टार्ट किया है, तो कहाँ है वो? उसका आंसर है जामनगर, जामनगर में है वो, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, जामनगर, ठीक है। चलिए आगे है, देखते हैं नेक्स्ट, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 92 तक हो गया है, 93। टू व्हाट सॉइल्स इज वोल्केनिक इरप्शन रिलेटेड? ब्लैक सॉइल, ठीक है, उसी से बनता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ देम इज नॉट ए ट्रॉपिकल ट्री? महोगनी इज नॉट ए ट्रॉपिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच किंगडम फर्स्ट यूज एलिफेंट्स? किसने सबसे पहले एलिफेंट्स यूज किया था युद्ध में? तो मगध साम्राज्य, है ना, बी 95 का बी। चलिए आगे देखते हैं।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1998 में, जनरल डायर, है ना, बहुत ही फेमस नाम है उसका। इब्न बतूता, ड्यूरिंग विच इंडियन रूलर reigned did इब्न बतूता विजिट इंडिया? इब्न बतूता किसमें आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज द राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942, है ना, 1942। चलिए बी इज द राइट आंसर, देख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट के दो क्वेश्चंस। ओके, सो द चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, फ्रॉम विच कंट्री डिड सुभाष चंद्र बोस कॉल फॉर दिल्ली चलो मूवमेंट? किस देश से कहा था उन्होंने? तो सिंगापुर से, ठीक है, सिंगापुर में थे वो, तब उन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है, दिल्ली चलो। नाउ इन विच ईयर डिड गांधी जी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए थे वो? साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे वो 1915 में, 1915 में, ठीक है। सो सी इज द आंसर, 1915 में वो आए थे, है ना। चलिए ये हो गया हमारा जीके समाप्त। अब हम लोग रीजनिंग शुरू करेंगे, है ना। रीजनिंग का पेपर के बारे में बताऊंगा आपको। रीजनिंग का पेपर जो इस बार का आया था ये कंप्लीटली एसएससी सीजीएल के कुछ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं ऑनलाइन, ये कंप्लीटली उससे कॉपी पेस्ट पेपर था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्लासरूम में भी हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते रहते हैं उन सब चीज़ों से, ठीक है। तो बच्चे तो काफ़ी खुश थे कि ये तो पूरा एकदम सेम टू सेम पेपर आ गया है। बढ़िया बात है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया है उनके लिए बिल्कुल वो एग्जैक्ट पेपर आ गया। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है सेट ए। सेट बी वाले कहाँ से शुरू करेंगे? तो सेट बी वाले शुरू करेंगे सबसे पहले 126। ये सेट बी वालों के लिए 126 है ना, ठीक। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं 101 का, जो कि होगा हमारा सेट ए, ठीक। राहुल एंड गोविंद, लेट्स स्टार्ट। तो इसका आंसर है, इसका आंसर सबसे पहला है बी 100 मीटर, बी 100 मीटर। नाउ चूज द ऑड वन, इसमें से सबसे ऑड वन आउट चूज करना है ना। तो कौन सा है? बी हेजिटेट, हेजिटेट। सभी ये बहादुरी के हैं, डेयरिंग, मजबूत। हिंदी तो और बढ़िया से क्लियर कट हो जा रहा है ना। तो बी इज द राइट आंसर। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर सीक्वेंस गिवन बिलो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 857, ठीक है, बी 857। नाउ नेक्स्ट है 129। क्या कह रहा है? आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर सीक्वेंस, ठीक है, ये नंबर सीक्वेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके आंसर है आपके डी 589, ठीक है। इसका ऑप्शन है डी। अभी ऊपर करेंगे हम लोग, देख लेंगे डी 589, ठीक है। देख लीजिए एक बार। सेट बी वालों के लिए हम, सेट बी वालों का ये 129 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, 589 है ना, ठीक है। चलिए 130 क्वेश्चन करने वाले हैं सेट बी के लिए, और सेट ए के लिए 105 तो है, ठीक है। तो 105 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, देश, कंट्री, पृथ्वी, ठीक है। इसका आंसर है बी, बी, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ नेता महेश की तरह भ्रष्ट है। अच्छा, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए ये क्या है? ये फिर से वही नंबर सीरीज अलग पैटर्न बना के दे दिया है बढ़िया सा। तो ये क्या है? इसका आंसर है बी 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। Among the 5 given figures, 4 figures follow the same pattern and one figure is different from the 4. Mark this figure which is different from the other. अच्छा, different figure छापना था। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है among the given 5 given figures, है ना, और फिगर कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4। क्योंकि वो एसएससी वाले पेपर में वो 5 फिगर दिए हुए रहते हैं, इसलिए उन्होंने वही चीज हटा दी और एक फिगर को हटा दिया। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सो द आंसर इज सी। इसका आंसर क्या है? सी है ना, सी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंड्रेड एंड 9 सेट ए का है और सेट बी का 134 सेट बी के लिए है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर है 134 सेट बी और 109 ए। इसका आंसर होगा फिर से बी, है ना। इसका क्या पूछा जा रहा है? इसका पूछा जा रहा है आपको मिरर इमेज, करेक्ट, मिरर इमेज पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ये इधर आ गया यहाँ पर, चलिए लेटर इन्वर्जन, ठीक है। 110 इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा अगेन डी। इसका आंसर है आपका डी, है ना, बी इज द राइट आंसर। इसका आंसर बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
111 कौन सा फिगर इसमें आएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी। ओके, ये वाला फिगर अटैच होगा। चलिए, टू कंप्लीट द पैटर्न नाउ इसका आंसर क्या है? अगला है पेपर फोल्डिंग का, है ना? ठीक है, इन द फॉलोइंग फाइंड वन पैटर्न, find the one which resembles the pattern found when the transparent sheet carrying a design folded along the dotted line along the direction shown by the arrows। ठीक है, इसमें जैसे पेपर को फोल्ड किया गया, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसको। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 112 का आंसर, 112 का आंसर हो गया डी, है ना? सेट बी वाले 157 कर रहे हैं। चलिए, मैं सेट बी वालों का भी कराता जा रहा हूँ साथ साथ में। 113 शुरू करते हैं। ठीक है, 113 का क्या होगा? 113 का है हमारा बी। बी इज द आंसर। ठीक है, अगेन इसको एक फोल्ड करके इनको एक शीट ऑफ पेपर में बॉक्स बनाना है, तो कौन सा बॉक्स आपको दिखेगा? ठीक है, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फाउंड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। ओके, नाउ क्या है? सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड। एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है ना? 114 मैटर खत्म हो गया, वैक्यूम गवर्नमेंट खत्म हो गई, काला जगह आ जाएगी। ठीक है, चलिए 114 का ए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लिया आपने? 115 एनालॉजी का क्वेश्चन है ना? तो सी होगा इसका आंसर, आर एस डब्ल्यू बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। बिना लॉजिक के ऐसा लगता है ना कि बस किए जा रहे हैं, पर ठीक है, ये सिर्फ आंसर की वीडियो है। ठीक है, इसलिए मैं भी आंसर क्लिक करके लाया हूँ और आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। चलिए आगे है, what of the four options given below, four are of a kind while the one does not belong to the group, choose the one which is unlike the others। okay, odd one out छाटना है, odd one out करना है हमें, ए पी क्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट है प्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। ओके, व्हाट विल कम, यहाँ पर नंबर सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें सोचना है। ठीक है, वो हमें सोचना है। तो एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, दो बार लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 6484, 6484। ओके, नेक्स्ट है, ओके, कोडेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से, है ना? इसका आंसर होगा 118 का मैं कर देता हूँ, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, ये परसेंटेज वाला जो साइन था। ठीक है, परसेंटेज वाला साइन था, डी होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेट ए का 118 है, सेट बी अभी होगा 143 पे, सेट बी होगा 143 पे। ठीक है, ध्यान से सुनिए और मिलाते रहिए उसके आंसर को। ठीक है, सेट बी 143 का आंसर डी। चलिए 119 का आंसर क्या होगा? इसको क्या है? अरेंज करना है एक लॉजिकल सीक्वेंस में। लॉजिकल सीक्वेंस में हम जब अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके बाद एक चाहे वो इस सर्टेन पैटर्न में वो वर्क होता हो, ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं। उसी पैटर्न में अरेंज करने के बाद हमें मिलेगा आंसर सी, हमें मिलेगा आंसर सी। ठीक है, श्रीमती दीक्षित एक विवाह समारोह में गई। ओके, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी, ब्रदर इन लॉ की बात हो रही है। ठीक है, 121 का भी आंसर मैं करवा देता हूँ। अगेन अरेंज द फॉलोइंग, फिर से इसको लॉजिकल ऑर्डर में करना है, कौन से काम कैसे होंगे, एक लॉजिकल सीक्वेंस में लगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि ऑप्शन अभी नहीं लिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 5 2 3 1। ठीक है, ये है आंसर 4 5 2 3 1। ठीक है, सेट ए 121, सेट बी 146। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। बहुत सारे क्वेश्चन थे इससे, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 2 3 1 5 4। ठीक है, नाउ 123 अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर। अगेन इसको फिर से वही सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 5 4 1 3, 2 5 4 1 3। ठीक है, सो डी इज द आंसर। ठीक है, 148 कर रहे हैं हम लोग सेट बी के लिए और 123 कर रहे हैं हम लोग सेट ए के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 149 का आंसर है आपका, 149 का आंसर है। अगेन ये पैटर्न का क्वेश्चन है ना? नंबर पैटर्न का क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 51 एंड वाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 में। इस मैट्रिक्स पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क था, इसको आपको
देखना था कि क्या वहाँ पर फिलअप होगा। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा डी, 9 फिलअप होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 126 में आ जाएंगे। सेट बी, सेट बी जो है वो 126 से शुरू करेंगे, है ना। सेट बी जो है, सॉरी सेट बी जो है वो 101 से शुरू करेंगे यहाँ पर, है ना, उनका 101 से शुरू होगा। ठीक है, तो सेट बी वाले आ जाइए सबसे पहले 101 पर, और सेट ए वाले हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट करता हूँ, मैं आंसर बताते जाता हूँ फटाफट, और कुछ करना नहीं है। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, इसका आंसर है 126 का आंसर हो गया ए। ठीक है, ओके 127 का आंसर 127। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फिगर। तो इसका आंसर है सी आपका, इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका आंसर है सी। नाउ 128, देखिए 128 इसका, अब मैं एक बात बताता हूँ, ये ना जिस सेट से कॉपी किया गया है वहाँ पर आंसर दिया है डी, वहाँ पर आंसर दिया है डी, बट मुझे लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए सी। सी शुड बी द राइट आंसर, बट जहाँ आंसर के दिया गया है वहाँ पर दिया गया है आंसर डी। ठीक है, तो चूंकि आप देख रहे हैं ये जो अप है ये इन्वर्ट हो गया है, नीचे की तरफ आ गया है ये, है ना, तो ये भी जो है अपना पैटर्न को इन्वर्ट करेगा, ये भी अपना पैटर्न को इन्वर्ट करेगा, तो थोड़ा इसको भी अपोजिट हो जाना चाहिए था, क्योंकि सी में दिख रहा है ना, डी में सेम ओरिएंटेशन है, डी में ओरिएंटेशन सेम है इसका, तो डी नहीं सुटेबल लग रहा है। बट ठीक है, जिस जगह से ये क्वेश्चन उठाया गया वहां पर आंसर के डी दिया हुआ है ना, बट आई थिंक द आंसर शुड बी सी, द आंसर शुड बी सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग 129 देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर है ए। फाइंड आउट फ्रॉम द अमंग द फोर अल्टरनेटिव एज टू शो द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। ठीक है, चलिए ए होगा आंसर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए। ठीक है, 130 नंबर हम लोग शुरू करेंगे अभी सेट ए का, और सेट बी का 105 नंबर होगा ये। ठीक है, ओके, सो ये क्यूब का क्वेश्चन है ना, डाइस का क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 131 देखते हैं हम लोग। देखते हैं, टीचर से रिलेटेड टू टीचिंग इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू, डॉक्टर किससे रिलेटेड है भाई, इसका डॉक्टर रिलेटेड है आपके मेडिसिन से, टीचर टीचिंग करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डे इज रिलेटेड टू कैलेंडर इन द सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू, डे इज रिलेटेड टू कैलेंडर, टाइम इज रिलेटेड टू वॉच। डे कैलेंडर में देखते हैं तो टाइम वॉच में देखते हैं। ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 108 कर रहे हैं हम लोग सेट बी का, सेट बी का 108 नंबर है, और सेट ए का 133 चल ही रहा है। ठीक है, तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका सी, सी। ठीक है, चलिए 134 में मैं कर ही देता हूँ, 134 में आंसर आएगा सी, 134 में आंसर आएगा सी। क्रेज ऑल्सो कोर्स, क्रेज ऑल्सो COURS कोर्स। ठीक है, ये है आपका सी वाला ऑप्शन जो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, 134 का सी है ए, और सेट बी में हम लोग करे थे ये क्वेश्चन 109 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस का मैथमेटिकल इक्वेशन वाला सवाल है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ करने के बाद डी। ओके, इसका आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट का आंसर है अगेन अरेंज गिवन, ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फिगर एक्स, विच कंटेन द फिगर एक्स। काफी क्वेश्चन आता है ये, है ना, तो इसका आंसर है आपका ए, इसका आंसर है आपका ए। फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फिगर एक्स। चलिए इसका आंसर है आपका डी, इसका आंसर है आपका डी। नाउ फाइंड आउट द फिगर विच कंटेन द फिगर एक्स, तो इसका आंसर होगा आपका सी, इसका आंसर है आपका सी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा तेजी से ये रहते हैं, सबसे स्लो इनके आंसर मैचिंग होती है। ठीक है,
140 का क्या कह रहा है, फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर which contain the figure x at its part. ओके, which contain the figure x at its part. अब यहाँ लिखा है कि जो इस x को कंटेन करता हो, बट यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर जो उस फिगर को कंप्लीट करेगा, है ना, यहाँ पर जो उस फिगर को कंप्लीट करेगा वो हमें ढूंढना है। तो ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, बट हमें सही है जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से, ये सब तो हम लोग क्लासरूम में कर चुके हैं, है ना, तो हम देख करके उसका सही से कर देते हैं। तो 113 का डी, 113 का डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, 140 का डी है ना, और 113 है ये सेट बी का, सेट बी का 113 एंड सेट ए का 140। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 141, 141, 142, 143 तीनों का आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। तो 141 का आंसर है आपका डी, 141 के लिए डी है, ये है 141 के लिए, है ना, 141 का डी। नाउ 142 का आंसर क्या होगा, 141 का यहाँ पर लिख देता हूँ डी, 142 का है मिठाई संतरा फल, इसका है सी, सी है ना, ये है 142 के लिए, ये है 142 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके, तो ये कुछ डायरेक्शंस थे, ठीक है, पढ़ना है इनको हमें एंड रिलेशन बताना है, बाकी सारी चीजें बतानी है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। 143 चलिए शुरू करते हैं। 118 नंबर ही सेट डी का चल रहा है ना। तो सबसे पहले आंसर इसका ए, सबसे पहला का आंसर है ए, दूसरा का आंसर है बी भाई, ठीक है, मैं खड़ा आंसर बताता जा रहा हूँ बस। तीसरा का आंसर है ए बहन सुप्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है 146 से शुरू है, तो क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, तो इसका भी आंसर मैं बताता जाता हूँ फटाफट। इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी। नाउ नेक्स्ट है, इसका आंसर होगा ए GMSY, ठीक है। 148 का आंसर होगा सी, 148 का आंसर होगा 3713 डी, सॉरी डी है इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर है सी, 149 जो है इसका आंसर है सी, ठीक है। और 150 का आंसर जो है वो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 150, और जो सेट बी वाले हैं उनका क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है, 125, तो उनका आंसर होगा डी, ठीक है, उनका आंसर है डी, LOMN जो ऑप्शन है वो है उसका सही आंसर, 150 का डी, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक रीजनिंग कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग मैथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए एकदम इसका क्विकली एकदम फटाफट कर जाएंगे। मैथ के सवाल तो बहुत ही आसान आए थे, बहुत ही ज़्यादा आसान मैथ के सवाल थे। 2-4 सवाल ऐसे थे जो कि थोड़े ठीक ठाक थे कंपेयर टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी वो भी कुछ बहुत ही अच्छे, ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत ही सिंपल पेपर था ये, ठीक है। मैथ में आराम से 50 से 50 लाए जा सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, एकदम स्पीड में शुरू करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो शुरू करते हैं मैथ, सेट बी शुरू करेंगे। सेट बी का ये 176 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। सेट बी का ये 176 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ए 50 kg, बी का 152 का बी, ठीक है, 152 का बी। नाउ ये बहुत है 9/16 और 15/18, ये इम्प्रॉपर, ये प्रॉपर और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो ए, ठीक है। 153 का ए, ये तो हम लोग डिस्कशन करते हुए आंसर करते जा सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय 5 and लिव्स नो रिमाइंडर। अब आपको पता है कि इसका आपको एलसीएम निकालना है ना। इसके एलसीएम निकालने पर क्या आता है, इसका एलसीएम निकालने पर बी आता है, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है कि देयर आर 80 स्टूडेंट, 80 मतलब 90 स्टूडेंट है, उसमें एक्सेल स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, एक्सेल मतलब 40 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो कितने प्रेजेंट है, ए, ठीक है, एल, ठीक है। तो 155 का ए हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि इसका भी आंसर मैं कर ही देता हूँ कि टैंक ए कंटेन 6 times एज मच वाटर एज टैंक बी, हाउ मच वाटर मस्ट मनोज ट्रांसफर। मुझे लगता है ये इस पेपर का मतलब ठीक है, कंपेयरिंग टू अदर क्वेश्चन सबसे बेस्ट प्रॉब्लम है ये, ठीक है। थोड़ा सा लीनियर क्वेश्चन लगाना था, छोटा सा ऐसे बना सकते हैं लॉजिक से भी, बट ठीक है, सबसे थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था ये, और कुछ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है हमारा क्या है, ए 50 लीटर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ठीक है। ए है, इसमें अगर आप निकालते हैं तो ए बी में आता है 20 लीटर्स और ए में आता है 120 लीटर, है ना। इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप देखिएगा कैलकुलेशन में आपका बी में 20 लीटर आएगा और ए में 120 लीटर, है ना। इसका 6 टाइम्स हो गया, ए का 6 टाइम्स, तो अगर इससे हम 50 लीटर डाल देंगे तो इसमें 70 हो जाएगा, इसमें भी 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 156 के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
देख लीजिए, ये है सेट ए। सेट बी वालों का ये कौन सा क्वेश्चन होगा मैं बता देता हूँ। सेट बी वालों का ये क्वेश्चन है हम लोग 181, ये 156 जो है सेट बी वालों के लिए 181 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 157 भी बता देता हूँ। 157 का हो जाएगा 157 का। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, ये बोनस जाना चाहिए क्योंकि इसका आंसर माइनस में आएगा। कोई भी ऑप्शन सामने माइनस में दिख नहीं रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 17 इंटू 2/3 है ना। तो ये हुआ गया आपका 34/3 है ना, और इक्वल्स टू 17 प्लस 2 17 प्लस 2a। हमें a की वैल्यू पूछनी है, हमें a की वैल्यू बतानी है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2a इक्वल्स टू 34/3 माइनस 17। अब यहीं से आप देख सकते हो कि 34/3 तो 17 से कम ही है, 17 से कम ही है ना। तो बात तो यहीं खत्म हो गई, बात तो यहीं पर खत्म हो गई। यहाँ पर निगेटिव आएगा तो a की वैल्यू यहाँ पर आएगी लेस देन 0 यानी निगेटिव है, और एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन तो बोनस होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 and 12। तो 9 and 12 का सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए। 9 and 12 का एलसीएम आएगा 36, तो दो मल्टीपल क्या हो जाएगा 36 और 72 है ना, 36 एंड 72। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 to 8। एक ही ऑप्शन है, पूरा हेड में नहीं करने की जरूरत है, बस एक देखिए आगे बढ़ के मारते जाइए। चलिए नेक्स्ट, वेट ऑफ वन एप्पल का वेट है 50 ग्राम एंड 1 मिलन का वेट है 500 ग्राम। तो 3 मिलन लेने हैं 1500 ग्राम और 10 एप्पल्स लेने हैं 500 ग्राम, तो हो गया 1000 ग्राम बी। ठीक है, 159 का बी। ठीक है, आगे देखते हैं टाइल्स वाले क्वेश्चन है ना। ए लेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग। सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि आपको यूनिट मीटर में है यहाँ पर, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 22.5 और 7.5 से। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ए 80,000। ठीक है, डी इसका आंसर है डी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, 8,000 in what time 8,000 at 3% per annum produces the same interest as 6,000 does। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका इंटरेस्ट निकाल लीजिए भाई, कितना आएगा, तो ये आएगा इंटरेस्ट आपका 1200। अब इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम निकाल लेना है ना, फटाक से काम खत्म कर लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाता है ए 5 years। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है ए 161 का ए 5 years। अगला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन p0। आपको पता है किसी भी चीज की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये भी 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 into 1 2 into 1 2। सो सी इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, इसका आंसर हो गया आपका सी। नाउ है इफ 7 spiders make 7 webs in 7 days then one spider will make 1 web in how many days। 7 days हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जस्ट जो दूसरा स्टेप आप न्यूटन मेथड का लीजिएगा वहीं पर आंसर दे देगा ये 7 days। ठीक है, अगला बोल रहा है What should come in place of question mark in the following। अच्छा, इसको सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करने पर सिंपली क्या आता है, इसको सॉल्व करने पर सिंपल है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 5 3 15 15 और 3 18 minus 1 17। तो सी हो गया इसका आंसर है ना, 164 का भी सी है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 for a rupee। 1 रुपया में 2 लेमन बेचता है एंड 2 लेमन खरीदता है ना। बाइज 1 रुपये में 2 लेमन खरीद रहा हूँ मैं, एंड क्या कर रहा हूँ मैं 3 रुपये में 5 लेमन बेच रहा हूँ है ना। 3 रुपये में 5 लेमन बेच रहा हूँ, तो मैं 1 रुपये में 2 लेमन खरीदता हूँ। 2 लेमन का दाम है मेरा 1 रुपया, तो सीपी क्या हो जाएगा मेरा 1/2 रुपया 1 लेमन का। 1 लेमन पर हम लोग करके सवाल बनाते हैं, 1 पर बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो 1 लेमन का क्या हो गया, 1 लेमन का सीपी हो गया 1/2 रुपया। नाउ एसपी क्या है, एसपी कह रहा है 5 for 3 rupees, मतलब 5 का एसपी है 3 रुपया, तो 1 का क्या होगा 3/5 रुपीज। और 3/5 और 1/2 में बड़ा कौन है 3/5। 3/5 को पॉइंट में कीजिएगा 0.6, 1/2 को पॉइंट में कीजिएगा तो 0.5 है ना। तो obvious सी बात है ये बड़ा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इसको जवाब सॉल्व कीजिए तो आता है 20%। ठीक है, क्या आता है 20%। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो आर कॉल्ड। सभी नेचुरल नंबर जीरो तो होल नंबर हो जाता है सी। अगला क्या है, द लास्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच हैज 1 2 3 एज फैक्टर 10086। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी ज्यादा रहता है सब में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज x and y। 2 प्राइम नंबर x and y इज 161।
दो प्राइम नंबर का एलसीएम कैसे निकालिएगा? कोई भी दो प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? अगर x और y दो प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम होगा x इंटू वाई। आप 161 को फैक्टराइज कीजिए तो ये आता है 7 इंटू नो नॉट 13 सॉरी, ये आता है आपका 7 इंटू 23 है ना। 7 इंटू 23 एक्स और वाई मिल गया आपको। 3y माइनस एक्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस, ठीक है। और इसमें क्या लेना है? x इज ग्रेटर देन y, तो बड़ा वाला जो है उसको x लेना है और छोटे वाले को y लेना है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा y। अब करना है 3y यानी 21 माइनस 23 माइनस, ठीक है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू नंबर सारे रेशियो 2:3 का रेशियो में नंबर है, उनका सम 125 है। तो फाइंड द नंबर्स। तो आप सिंपली क्या करते हैं 3 2 5 उसको 25 आ जाएगा 25, तो 1 इज 50 एंड 75, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। What approximate value should come in place of the question in the following, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करके एक approximate value बतानी थी, तो वो क्या होगी? वो होगी D 7.5, ठीक है, D 7.5। अगला क्या है? टू नंबर्स whose sum is 84 cannot be in the ratio। 84 इनका सम है, वो रेशियो में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, रेशियो में नहीं हो सकते। तो देखिए 7 5 12, 12 से कट जाता है 84, 12 से 84 डिविजिबल है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। 13 और 8 21 से भी कट जाता है, तो ये भी हो सकता है। 1 3 4 इससे भी कट जाता है, 3 2 5 5 से नहीं कटता है, तो बी इज द राइट आंसर। इस रेशियो में कभी भी नंबर नहीं हो सकता है, कभी भी नंबर नहीं हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 171 का डी था, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए आप भी सारा आंसर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए 172 600 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600, 150% ऑफ 600 निकलेगा 900, 900 का 0.02% जब आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0.18। सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्या होगा इस सीरीज में? बहुत सिंपल है, पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 6, तो अगला 7 जोड़ेगा, तो 7 जोड़ेगा तो 27। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ट्रायंगल आर डबल हाउ डज इट पेरीमीटर चेंजेस। तो पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम लिखते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखते हैं तो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों को डबल कर दिया, मतलब 2 इंटू 2l प्लस 2 भी हो गया, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले तो हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी, है ना। 2 कॉमन ले 4 इंटू एल प्लस बी, ये किसका हो गया? ये इसका हो गया 2 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया यहाँ पर डबल बी, है ना। 175 What is the amount of surface enclosed by a closed plane figure? This is plane figure। plane figure है मतलब 2D फिगर है, और किसी भी 2D फिगर से किसी भी 2D फिगर के अंदर जो enclosed रीजन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं हम लोग एरिया, उसको कहते हैं हम लोग एरिया। सो एरिया इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर खत्म हो गया। यहाँ पर अगर मिला रहे होंगे सेट बी वाले, तो उन्होंने 176 से मिलाना शुरू किया होगा, और ये होगा उनका 200 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो सेट बी वाले अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 151 पे, जहां से आपका मैथ शुरू होता है, ठीक है। और हम सेट ए वाले तो कंटिन्यू रहेंगे ही आगे, ठीक है। चलिए विच सॉलिड हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस? किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, ठीक है। तो कौन में नहीं, मिलियन सबसे ज्यादा डी में होता है 6, ठीक है। इसमें 5 होते हैं, उसमें 2 होते हैं और इसमें 1 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी। नेक्स्ट है अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन इनटू 18 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें 7 आउट ऑफ देम दिव्या 8 एंड दिव्या 8 4, ठीक है। ज्योति 7 खा गई, दिव्या 4 खा गई, तो 7 4 11 खा गए, बचे कितने? 7, है ना। तो 7/18 पार्ट्स बचे हैं उसमें, तो सी हो गया आंसर, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर ये क्या आता है? बहुत सिंपल है, ये सॉल्व करना है ना। इसको सॉल्व करने पर आता है आपका 2.864 बी, 2.864 बहुत ही, ये होगा 0.8 0.06 0.004, 0.8 प्लस 0.06 प्लस 0.004। तो ये देख रहे हैं कि एक एक प्लेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें कोई जोड़ना ही नहीं। 864 उधर हो जाएगा, ये 2.864 खत्म आंसर। नाउ 3.92 को 4.08 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप थोड़ा सा अलजेब्रा जानते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर सिंपली आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 20 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट सिंपलीफाई, यहाँ पर भी आप सिंपलीफाई करिए। तो सबसे पहले ए के बारे में हमें सोचना है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में ए नहीं दिया, तो ए को तो हमें देखना ही नहीं, खत्म, ए खत्म। अब हम सिंपली बी पर आते हैं। तो बी पर जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ -3 भी है, और यहाँ पर माइनस प्लस 3 भी है ना। और
और फिर अंदर प्लस 3b, ठीक है। तो 3 3 6b और यहाँ माइनस 3b, तो 3b प्लस में रहेगा, ये तो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये कंफर्म हो जाता है कि 3b प्लस में रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया और ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचा है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। सी के लिए तो जब इस तरह से सी को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर बनेगा बी, ठीक है। तो 180 का बी, ठीक है, 180 का बी। नाउ क्या है, व्हाट इज 125% ऑफ 125% एक घंटे का, तो एक घंटे में 100% तो सिंपली 1 घंटे का 25% और ऐड कर देना है हमें, है ना। तो ये हो जाएगा 25% यानी 1/4 और 50 मिनट्स मोर ऐड करेंगे हम, तो आ जाएगा 75 मिनट्स, यानी ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला बोल रहा है एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ। सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था 2.5 सालों में वो अपने का 8/7 बन गया, तो 2.5 सालों में वो बढ़ा कैसे होगा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिला हुआ 2.5 सालों में, है ना। और आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट एवरी यूनिट ऑफ टाइम जितने में वो रिपीट करता है उसमें सेम मिलता है ना। तो प्रति वर्ष अगर हम देख रहे हैं तो हर साल हमें सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अलग अलग मिलता है, बट सिंपल इंटरेस्ट हमें हर साल सेम मिलता है ना। तो 2.5 सालों में बढ़ा है तो मतलब हर एक साल उसको सेम मिला होगा। तो सिंपली चेंज अगर निकालेंगे तो चेंज अमाउंट कितना होगा, 8/7 अपने आप हो गया, मतलब 1/7 इसका बड़े 1 माइनस 8/7 जब हम करते हैं तो क्या होता है 1/7, है ना। और फिर हमें वो मिल गया, उसके बाद हम जब चेक करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। इसका क्या आता है कैलकुलेशन करने पर, बी, है ना। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी 3000 ml बॉटल्स 3000 ml बॉटल्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम 7.5 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल। आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो 7.5 मीटर क्यूब को जब आप लीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद सिंपली क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करके 3000 से डिवाइड कर देना है, तो आपके आंसर बनेंगे बी 2500, ठीक है। तो आंसर हो गया आपके बी 2500 बॉटल्स हम लोग फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेट बी वालों हम लोग शुरू करेंगे 159 से, ठीक है। 158 तक हो गया है, 184 इज इक्वल टू 159, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये सिंपली था, इसको आप सिंपली भी करेंगे तो 25/16 लिखा हुआ है, यानी 5/4 यानी 1/1/4, तो बी इज द राइट आंसर। और डायरेक्टली भी आप 1 को रहने दीजिए, 1 का स्क्वायर रूट 3/4 में ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना है, कभी भी ऐसे नहीं, मिक्स फ्रैक्शन को पहले आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को हटा देना है, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन बनते ही किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, है ना, ठीक है। ओके, अगला क्या है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। 7 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी पहला अगर x मानते हैं तो दूसरा क्या मानेंगे x+1, इसके बाद x+2, x+3, इस तरह से करके x+6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस, इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनता है 7x+21, है ना। 7x+21, 7x+21 का क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 20। तो इनका सम क्या है 7 × 20, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, सिंपली इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया जाता है तो आता है आपका आंसर बी 23 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 3/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, बहुत सिंपल सवाल था। अब अगर इस चीज को देखें तो ये क्या है, ये एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, ये भी ग्रेटर देन 1 खत्म, ये भी ग्रेटर देन 1 खत्म, ये भी ग्रेटर देन 1 खत्म, अपने आप ही आंसर है, कुछ करना है, कोई भागा देने की जरूरत नहीं थी इसमें, है ना। नेक्स्ट है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फाउंड विद द डिजिट, इनसे बनने वाली स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ये तो पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग, 10348, 10348, सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा इसका आंसर, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, एक बस सुबह 10:05 में शुरू हुई और जर्नी खत्म कब की, 3:40 में। तो 10:05 से 3:40 में कितने घंटे हो जाएगा, 5 घंटे 25 मिनट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है ये सब, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, 5 घंटे 25 मिनट इज द राइट आंसर। सॉरी 5 घंटे नॉट 25 मिनट, 35 मिनट्स में भी कभी कभी नॉट, हाँ ठीक है बच्चों, 5 घंटे 35 मिनट, ठीक है। कैसे, अगर कैसे देखेंगे तो सिंपल सी बात है, आप 10 से कितने बजे पहुंचे, 3 बजे पहुंचे, 10 से 3 का अगर आप समय निकालिएगा तो कितने होते हैं, 5 घंटे होते हैं, है ना, 5 घंटे, और 3:40 पहुंची, तो 5 घंटे 40 मिनट। बट शुरू कब करी थी, 10 बजे नहीं, 5 मिनट आगे शुरू करी, तो वहां से हमें 5 मिनट घटाना पड़ेगा, तो 5 घंटे 35 मिनट इज द आंसर, ठीक है। चलिए, ओके, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। What is the greatest two digit prime number? Greatest 2 digit prime number. आंसर इज 97। बाकी सब तो प्राइम है ही नहीं, बाकी सब तो
डिविजिबल है, 8 7 15 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से 7 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, दिख ही रहा है, ठीक है। सो सी इज द आंसर। नाउ 190, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15, 15 से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर आप 15 का टेबल भी जानते हैं ना तब भी इसको बनाते हैं, 15 6 is 90, 15 7 is 105, so C is the answer। 7.5% ऑफ 2000, 7.5% ऑफ 2000, बहुत सिंपल सवाल है ना, 7.5% ऑफ 2000 निकालना है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर कैलकुलेशन करने के बाद आता है आपका 150 रुपीज, डी है ना, इसका आंसर है आपका डी 150 रुपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए पर्सन बाउट एक्स विद प्राइस ऑफ रुपीज 20 पर डजन, 20 पर डजन मतलब कि क्या है, वो 20 रुपए में खरीदा है 12 और बेचा कितने में, ₹2 पर एक बेचा है, मतलब 24 रुपीज में बेचा है 12। प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 4 रुपये 20 का प्रॉफिट हुआ है ना। तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा आपका 192 का 20% है ना, 192 का 20%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कर रहे हैं सेट बी के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 168 करने वाले हैं, है ना, कि द बेल्स ऑफ 3 चर्चेज रिंग इन द इंटरवल ऑफ 10 12। ये पता है आपको, बेल वाला क्वेश्चन तो बहुत मतलब एलसीएम एसएफ शुरू करते हैं सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है हमारा, है ना। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेना है, जब आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 15 to the 30 60 इज द एलसीएम, 60 मिनट मतलब 1 आवर, है ना। तो 1 आवर बाद 8:30 में शुरू हुआ था, अगला कब बजेगा 9:30 में बजेगा, इज द आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना 1/2 + 2/3, 1/2 + 2/3 ऐसे भी आप सॉल्व करिएगा, 3 इधर 4 उधर हो जाएगा 7/6, 7/6, तो आंसर बी, है ना, आंसर बी। नाउ ये क्या हो रहा है, 329075, इतना एक तो नंबर भी सिंपल दिया है ना, कि डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 का प्लेस वैल्यू 17, फेस वैल्यू तो कोई भी नंबर का वही होता ही है, तो फेस वैल्यू हो गया 7, तो 70 - 7 is 63, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 196 540 लेटर्स इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में कितने लेटर टाइप कर देता है, चलिए मैं इसको अभी बताता हूँ, सुन जाता देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। 195 तक हमने कर लिया है और सेट बी वालों 195 आपका 170 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विनोद टाइप्स 540 लीटर इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में 540 लीटर टाइप कर देता है विनोद। तो 6 मिनट में कितने टाइप करेगा, 6 मिनट आधे घंटे कितना है 1/5 है, तो 540 का 1/5 वो टाइप करेगा, मतलब 108 लीटर टाइप करेगा, तो ये हो गया आंसर हमारा, है ना, ये हो गया आंसर हमारा 196 का ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 67 को रोमन में कैसे लिखेंगे, 67 को रोमन में लिखना है भैया 50 + 10 60 और 7 कर देना है, तो LH लिया है, ठीक है, बी इज द आंसर। इफ ₹1000 इज डिवाइडेड बाय 8 इन जैसे 3:2 के रेशियो में 1000 को डिवाइड किया गया, मतलब 5 को 1000 से करेंगे डिवाइड तो 200 आएगा, और पूछ किस रहा है कि a को कितना मिला है, 3 को कितना मिला, 200 × 3 600, सी इज द आंसर, है ना, सी इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन रिड्यूस्ड बाय 10%। देखिए कोई भी नंबर ऐसा क्वांटिटी है ना कि पहले उसको बढ़ाया फिर घटाया जाता है, तो फाइनली वो घट जाता है, तो पहले 10% बढ़ा देंगे। मान लीजिए नंबर अगर 100 था, कुछ भी आप मान सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। 100 था तो 100 को 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 110, है ना, 110, और उसका 10% कितना होगा, तो 110 का 10% कितना होगा, अगर आप निकालिएगा तो 11 आएगा, है ना, 110 का 10% कट जाएगा 11, 110 में जब 11 जाएगा बच जाएगा 99, तो ओरिजिनली कितना था 100 से हो गया 99, तो कितना परसेंट का रिडक्शन आ गया, 1% घट गया, 1% घट गया मतलब -1%, तो बी हो गया आंसर। अगला क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 100 इयर्स, व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है। क्या है, 3 लोगों का एज का सम अभी दिया हुआ है 100 इयर्स, तो 5 साल बाद उनका एज क्या होगा 115 इयर्स, क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा 5 तीनों का 5 साल बढ़ेगा, 15 साल और बढ़ जाएगा, 100 + 15 115 इयर्स, बी, सो 200 का बी, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आरएमएस का पेपर, है ना, ये था आरएमएस का पेपर। आई होप आप सबों ने खूब बढ़िया से एग्जाम दिया होगा, आप सबों ने खूब बढ़िया से आंसर लिखे होंगे, ओएमआर को बढ़िया से कलर किया होगा। आप सब लोग आंसर मिला लीजिए, आंसर मिला करके सभी लोग डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए, ठीक है, ताकि हम आपको
सटीक कट ऑफ की एक वीडियो ला सकें और बता सकें कि इस बार का कट ऑफ क्या जाने वाला है। ऑल्दो पेपर को एनालिसिस करके एक अंदाजा लगाया जा सकता है कट ऑफ हर साल की तरह इस बार भी रहेगा। जनरल की अगर बात करें, जनरल सिविलियन 135 प्लस ही रहेगा उनका कट ऑफ, ठीक है। तो पेपर ठीक था, काफी इजी था पेपर इस बार मैं कहूँगा। पेपर जीके के क्वेश्चन फिर ठीक ठाक थे, करंट अफेयर से काफी अच्छे से मिक्सअप करके क्वेश्चन पूछा गया था। मैथमेटिक्स के पेपर बहुत ही सिंपल, रीजनिंग का पेपर पूरे के पूरे एसएससी सीजीएल के प्रैक्टिस सेट से छापा हुआ पेपर था, ठीक है। इंग्लिश के पेपर भी काफी इजी पेपर थे, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। और बच्चों मिलाइए, अगर किन्हीं बच्चों का, अब आती है बात कि एग्जाम तो खत्म हो गया, अब आगे क्या करना है। अगर आपने सैनिक स्कूल के फॉर्म्स भरे हैं तो आप उनकी तैयारी में लग जाइए। एक एग्जाम खत्म हो गया, एक एग्जाम बचा हुआ है ना। अगर किन्हीं बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो डोंट गेट डिसहार्टेंड, कोई बात नहीं, ठीक है। एक एग्जाम था, आपने मेहनत करके पढ़ाई करी, ठीक है। जितने नंबर आ रहे हैं वो आपकी मेहनत के आ रहे हैं। और अगर आपने मेहनत नहीं करी थी तो इससे सीखिए, इस गलती से, और आगे खूब मन लगाकर मेहनत कीजिए और आगे एग्जाम्स में सफल होइए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।